पहले तो आप अपना एक परिचय बताइए। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार हुआ। मैं इंटरनेशनल एमिटी पब्लिक स्कूल का प्राचार्य हूँ और इसका संस्थापक भी हूँ। और ये स्कूल की स्थापना एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए किया गया है। उस उद्देश्य का नाम है सर्वोदय शिक्षा अभियान। बिहार के तमाम बच्चे कैसे आगे बढ़े, साइंटिफिक एटीट्यूड के साथ कैसे आगे बढ़े, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और उसका झलक आप लोगों ने अभी देखा होगा। और एक और उद्देश्य हम लोगों ने बना रखा है, पढ़ बिहारी बढ़ बिहारी। ये पढ़ बिहारी बढ़ बिहारी कार्यक्रम क्या है कि हमारे यहाँ जितने भी मेडिकल इंजीनियरिंग का जो सीट निकलते हैं या आईएएस का होते हैं देश में, उसमें आधा में बिहार के लड़कों को मैं आह्वान करता हूँ, ए बिहारी पढ़ो, और इतना पढ़ो कि आधा में बिहार और आधा में पूरा देश। और इस अभियान को पूरा करने के लिए तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। बस खाली जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, हम उसके साथ हैं, हम तुम्हें मदद करेंगे, हमारे शिक्षक वृंद मदद करेंगे और तुम्हें किसी भी स्थिति में इस अभियान को पूरा करना ही होगा। ये सर, ये एग्जीबिशन फर्स्ट टाइम लगा है कि कोरोना काल से पहले भी आपने एग्जीबिशन को ये हमेशा करते आए हैं आप लोग? 2 साल सर कोरोना काल में हम लोगों ने इस अभियान को बंद रखा था। अच्छा। क्योंकि सरकार की ओर से परमिशन नहीं था। 14 से हम लोग ये कार्यक्रम को करते आ रहे हैं, पुनः फिर से इसको स्थापित किया है। और अब जो है, अगर यदि किसी तरीक़ा का कोई और नहीं खराबी आया तो हमेशा चलते रहेगा सर। ये क्या लगता है सर, इस तरीके का अगर एग्जीबिशन से बच्चों में किस तरीके का उनमें एक एक्टिविटी क्रिएट होता है? क्रिएटिविटी आती है सर। मान लीजिए कि जो चीज़ हम थ्योरी में पढ़ा रहे हैं, उसको जब प्रैक्टिकल बच्चा कर लेता है तो आत्मसात कर लेता है, उसको पूरी जानकारी हो जाती है कि ये क्या इसका चीज़ है, ये फंक्शन कैसे करता है, वो पूरा को अध्ययन कर लेता है और उसके बाद कभी नहीं भूलता है जीवन में। वो उसको हमेशा याद रहता है। यानी कि एक्टिविटी, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग जो हम लोगों का कार्यक्रम है, ये सब सामने है। ये इसी से क्या होगा कि बच्चा याद करेगा, साइंटिफिक एटीट्यूड का विकास होगा। और जब साइंटिफिक एटीट्यूड का विकास होगा तो कल्पना करें कि छोटे छोटे वैज्ञानिक बड़े वैज्ञानिक बन जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे सर आप अपने बच्चों को, आज के बच्चों को आप एक क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को यही कहेंगे, खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ पे आए हैं, एग्जीबिशन देख रहे हैं, कैसा लग रहा है एग्जीबिशन में आपको आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ। बच्चों को जो भी अपना कार्य किए उसका प्रदर्शन ही है। तो इट्स अ ग्रेट मार्वेलस एंड इट्स अपॉर्चुनिटी टू कम पेरेंट्स के आने के लिए और इस प्रदर्शनी को देखने के लिए। तो इट्स अ ग्रेट। क्या लगता है अगर स्कूल में इस तरीके के प्रदर्शन होती है, उनसे बच्चे में क्या किस तरीके का वो ग्रो अप होता है? इससे जिज्ञासा क्रिएट होती है, क्रिएटिविटी आता है उनके अंदर। और डेफिनेटली ये बहुत अच्छा एफर्ट्स है। क्रिएटिव आना बहुत बच्चों में ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई से हट करके कुछ काम करना भी ज़रूरी है जो कि क्रिएटिव हो, है ना। पुस्तक में कुछ और बातें लिखते हैं, प्रैक्टिकली कुछ और होती है। तो दैट्स अ ग्रेट एफर्ट्स। अगेन कहूँगा, जिस तरह से ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है और पेरेंट्स को भी आमंत्रित किया गया है और बच्चों के अंदर एक नया इनोवेटिव आइडियाज़ जनरेट करने का ये बहुत अच्छा एफर्ट्स है। दैट्स ग्रेट। कांग्रेचुलेशन टू द। थैंक यू। हाँ मैम बोलिए, क्या स्कूल प्रिंसिपल, टीचर, पेरेंट्स, बच्चे सबको थैंक यू, धन्यवाद देते हैं कि भविष्य उज्जवल आगे बच्चे बढ़े। ये है, यहाँ से हमारी बच्ची भी पढ़ी है, बहुत अच्छे से की है सब कुछ, और सभी बच्चे ने बहुत अच्छे किए हैं। और आगे भी मैं ये करती हूँ कि आगे भी बच्चे लोग बहुत अच्छे तरीके का प्रदर्शनी आगे भी होते रहे, जिससे बच्चों के ग्रो अप उनका एक्टिविटी में अच्छा अच्छे करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। थैंक यू। एग्जीबिशन में आप घूम रहे हैं, आप गार्जियन, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पवन कुमार हुआ। तब आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? पढ़ते हैं 3 बच्चे पढ़ते हैं। तो कैसा लग रहा है ये एग्जीबिशन देख के, और कैसा, क्या कहेंगे आप? एग्जीबिशन अच्छा है, बच्चों ने बहुत मेहनत किया है, बहुत जो अथी होता है अच्छा बनाया है बच्चों ने। मतलब आपके बच्चे लोगों ने भी कुछ बनाया? हाँ, बनाया है, उधर बनाया है बच्चा। वैष्णवी नाम है, वैष्णवी माधव नाम है। मतलब अच्छा लग रहा है, बच्चे लोगों ने बहुत अच्छा बनाया। चलिए, थैंक यू। तो आप यहाँ देख रही हैं एग्जीबिशन, बच्चे लोगों ने बहुत अच्छा एग्जीबिशन बनाया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपके बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं? जी। उन लोगों ने कुछ बनाया है क्या? उन लोगों भी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है क्या? हाँ, छोटी वाली है यूकेजी, वो बनाई है, सपनों के महल में पार्टिसिपेट किया वो भी। तो कब से आप बच्चे को यहाँ पढ़ा रहे हैं अपने? LKG से। एक पढ़ रहा है LKG से और एक पढ़ रहा है नर्सरी से।
अच्छा लग रहा है, ये एग्जीबिशन देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है ना। जी हाँ। चलिए ठीक। क्या नाम है सर आपका? मेरा ओम प्रकाश। आप एज ए गार्जियन आप यहाँ एग्जीबिशन में घूम रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ते हैं क्या? हाँ पढ़ते हैं। कैसा लग रहा है ये एग्जीबिशन देख के बच्चों का? बहुत अच्छा लग रहा है। तो छोटे छोटे बच्चे ने इतने अच्छे काम किए बहुत हैं। बहुत अच्छा ऐसा एक्टिविटी, इसका पता लगता है कि बच्चा के करने का हौसला मिलता है आगे क्या बढ़ने लगता है अगर इस तरीके की एक्टिविटी स्कूल में अगर होती है, एग्जीबिशन होती है, उससे बच्चे में आप क्या लगता है कि कैसा? आगे पढ़ने का हौसला मिलेगा पढ़ने का। वो एक्टिविटी से बच्चों को ग्रो कर ग्रोथ होगा चीज़ें एकदम है ना। एकदम होगा। चलिए बढ़िया, थैंक यू। It is also called Zero Carbon Unprotected Smart City. अच्छा, ये स्मार्ट सिटी है, मतलब इसमें क्या है, आप क्या दर्शाना चाह रहे हैं इसमें, कि क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये स्मार्ट सिटी आपने जो बनाया है, हाँ बताइए। Good morning, sir. My name is Ayush Sharma, and I am from class 9. Today we are going to presenting you a model of a civil engineering. You can see mountain, windmill, and आज पटना बेली रोड के अमेठी स्कूल में एग्जीबिशन लगाया गया, तो कैसा लग रहा है आपको? इससे बच्चों में क्या उन्नति देखते हैं? इसमें 3 साल के कोरोना के बाद 3 साल के बाद इस साल हम लोग ने साइंस एग्जीबिशन आर्ट और क्राफ्ट का आज हम लोग लगाया, और इसमें बच्चों लोग को देखे कि जो हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ाते थे वो प्रैक्टिकल आने में बच्चे लोग खूब इंजॉय किए, और जब प्रैक्टिकल हो जाता है तो बच्चे लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है, और बच्चे में बहुत ज़्यादा उत्साह है इस साल को लेकर, साइंस एग्जीबिशन को लेकर। कितने सालों के बाद लगी है ये आपको कोरोना के बाद 2 साल के बाद से लगी हुई है। ठीक है, अपना परिचय बता दीजिए। मैं संतोष कुमार, यहाँ का कोऑर्डिनेटर, या यहाँ पे जो भी व्यवस्था होती है तो हम करते हैं। ठीक है, थैंक यू। System that removes excess waste from our body. It has 4 parts: kidney, ureter, urinary bladder, and urethra. The kidney is considered as the main organ of excretory system. It removes excess wastage and water from the blood stream by the liquid waste such as urine. Let us see how does it work. And as the same process from our body also urine comes out. मतलब ये आपने दिखाया है कि कैसे हमारे बॉडी के अंदर से यूरिन बाहर आता है। हमारे शरीर में अगर पानी ज्यादा मात्रा में है तो ये यूरिन बनकर बाहर आता है। किडनी इसको मदद करता है। कैसे वो स्टेप बाय फंक्शन करके वो बाहर आता है। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू सर। अच्छा, ये क्या बनाया है आपने? ये जो आपने मॉडल नेम इज वाटर अलार्म। अच्छा, जो वाटर अलार्म है हमारे जो घर या बिल्डिंग में, हमारे बिल्डिंग्स में या घरों में टैंक लगे रहते हैं, ताकि हम टैंक इसलिए लगाए क्योंकि हम जो वाटर है जो वो फिलअप हुआ है या नहीं हुआ, वो हमारे जो टैंक है इसमें जो वाटर है वो फिलअप होते हैं या कि नहीं होते, मतलब फील होने के बाद वो अलार्म से वो आपको बताना। चलिए वो आप बहुत बढ़िया। First of standard 9th, and she is my partner Priya. Okay. Good morning, sir. And this is our project, which is a model of solar city. This project resembles that how we can use the solar energy of sun to generate electricity. This is our solar panel which consume the solar energy from the sun. This is the generator which start generating electricity. आपने सोलर एनर्जी को दिखाया है कि कैसे आप उससे एनर्जी बना सकते हो, उन चीजों को आपने अच्छे से दर्शाया है। बहुत बढ़िया। Thank you sir. And she is my partner Ritika. Okay. We are from standard 8 and my project is field board. In this project, if we give the correct answer, then bulb is glow. So now the formula perimeter of rectangle is 2 into length plus breadth. Then the bulb is glow. If we give the wrong answer, then the bulb is not glow. मतलब अगर इसमें आपने ये दिखाया है कि अगर गलत लगाएंगे तो वो चीज उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगा और बल्ब नहीं जलेगा। चलिए बढ़िया। Thank you sir for your project. I am Muskan from standard 10. This is my project, human excretory system. A human excretory system is consist of 2 kidney, 2 ureter, a bladder, and a urethra. Kidney have 3 layers. That is the renal cortex, that is outer layer. Renal medulla is a inner layer, and the renal pelvis carry urine from kidney to ureter. Ureter is a tube-like structure we can see, and it's carry
urine from kidney to bladder and मतलब अपने bladder ह्यूमन बॉडी में वही अपने यूरिनरी को कैसे वो काम कैसे आता है उन work चीजों को करता है। चलो बहुत बढ़िया। Thank you, sir. My name is Tanya Kumari from Standard 8. Today I'm here to present my social science working model based on rainwater harvesting. Rainwater harvesting is a collection and storage of rainwater rather than allowing it to run out. It is not acidic, so we can use it for like irrigation purpose, agriculture purpose, and some household work. As you can see, here is a cloud, and when there is a rainfall, the roof collects the rainwater and travel through the pipe. मतलब आपने रेन वाटर को कैसे आप यूजफुल बना सकते हो कलेक्ट हाँ। करके उन चीजों को आपने हाँ। छत पे टैंक बैठाया उसके थ्रू आपने कैसे हाँ। वो एग्रीकल्चर और चीजों में आप जो रेन इस्तेमाल वाटर वेस्ट हो जाता है जिसका कोई यूज नहीं होता उसको इस प्रोसेस यूजफुल बनाने के लिए आपने बताया ये प्रोसेस को बहुत बढ़िया। Thank you, sir. Thank you, Khushbu Singh from Standard 8, and I'm Komal Singh from Standard 8, and today I'm here to show you my science project, which is rain detector. क्या है ये आपने जो बनाया है ये क्या है सर ये रेन डिटेक्टर है। इससे क्या पता चलता है? सर जनरली जब बारिश होती है तो किसानों को भारी नुकसान होता है। वो अपने अनाज को खुले में सुखाते हैं तो जिससे वो भीग जाते हैं अचानक बारिश होने से, तो उन्हें बहुत नुकसान होता है। तो मतलब इस चीज से इक्विपमेंट से क्या पता चलेगा? बारिश होने से पहले ही हमें पता चल जाएगा कि बारिश होने वाली है। कैसे थोड़ा आप दिखाएंगे इसको बता के? सर देखिए स्विच ऑन है और यहाँ पे पानी नहीं है, ये पानी जैसे ही जाएगा मतलब पानी जैसे ही टच करेगा वो आपको अलार्म बता। बहुत अच्छा, चलिए। In class 8, today I am here to represent my project, that is wastewater treatment. First of all, I will explain you what is wastewater treatment and why it is important. Wastewater treatment is a process used to remove contaminants from wastewater and return to the water cycle. Wastewater treatment facility is necessary to protect human and their ecosystem from harmful and toxic मतलब elements. आपने जो वेस्ट वाटर को कैसे आप उसको अच्छे से बना सकते हो उन चीज प्रोसेस को आपने सर मैंने वेस्ट वाटर को यूज करके फिर से यूज किया, उसको क्लीन करके यूज किया और प्लांट्स तक पहुंचाया, इससे हमारा ये जो वाटर है वो वेस्ट नहीं होगा। चलिए मतलब वाटर को आपने आज के समय में वेस्टेज वाटर को आपने सेव फिर से Good morning, sir. I am Shivani in class 8. Today I am here to represent my project, that is wastewater treatment. First of all, I will explain you what is wastewater treatment and why it is important. Wastewater treatment is a process used to remove contaminants from wastewater and return to the water cycle. Wastewater treatment facility is necessary to protect human and their ecosystem from harmful and toxic मतलब elements. आपने जो वेस्ट वाटर को कैसे आप उसको अच्छे से बना सकते हो उन चीज प्रोसेस को आपने सर मैंने दिखाया। वेस्ट वाटर को यूज करके फिर से यूज किया, उसको क्लीन करके यूज किया और प्लांट्स तक पहुंचाया, इससे हमारा ये जो वाटर है वो वेस्ट नहीं होगा। चलिए मतलब वाटर को आपने आज के समय में वेस्टेज वाटर को आपने सेव करने के लिए बताया।